नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, एक एक करके सारी बेहद बड़ी खबरों को आपको बताएंगे। पहली बड़ी खबर कि मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के पीएम से कोरोना संकट पर बातचीत की है, मदद का भी भरोसा दिया है। अब देखना यही है कि आखिरकार भारत क्या कुछ मदद करता है। इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर, 10 दिन में 36 लाख लोग करेंगे यात्रा, RAC भी होगा कंफर्म। रेलवे ने किए हैं बेहद बड़े ऐलान, पूरी डिटेल देंगे। अगर आपको भी करना है रेलवे की यात्रा तो देखना बेहद जरूरी है। और इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दी कि वाहनों को पेट्रोल पंप पर किया जाएगा सैनिटाइज। जी हां, सरकार ने बनाई बेहद बड़ी योजना। खैर हम आपसे पूछते हैं, आपके घर में कितने वाहन हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइए। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर की सैलरी, बिजली बिल, किराया, अगर ये सब देना आपके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है तो बता दें कि सरकारी बैंक अब आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा, क्या कुछ आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। बस बने रहिए वीडियो के साथ में। अब उसी के साथ आप सभी को बता दें कि तमिलनाडु में 710 नए मामले सामने आए हैं 23 मई को, लेकिन 24 मई से यहां पर खुल जाएंगी ब्यूटी पार्लर्स। खैर हम आपसे पूछते हैं ये कैसा निर्णय है, नीचे कमेंट करके बताइए। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली एयरपोर्ट से 25 मई को सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट जाने वाली है। यात्रियों को कौन से नियम का ध्यान रखना है, क्योंकि नियम जाने बिना बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। फ्लाइट के लिए हम आपको पूरी डिटेल देंगे, उसके बाद ही पढ़कर आप जा सकते हैं। अगली जो बेहद बड़ी खबर कि दिल्ली में अभी भी गर्मी से राहत नहीं। जी हां, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है बेहद बड़ा अलर्ट, जिसका नाम है येलो अलर्ट। इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ खबर है। साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर कि रिलायंस ने कई शहरों में शुरू की जियो मार्ट की सर्विस। इन प्रोडक्ट्स पर मिल रहे हैं भारी डिस्काउंट। अगर आपको भी वो डिस्काउंट चाहिए, जियो मार्ट की तरफ से एक बेहद बड़ा ऑफर और बेहद बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, बताएंगे इसके बारे में। और इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्स में भी बिकने वाली है शराब। कैबिनेट ने दे दी है आबकारी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। बड़ी खबर है कि अब आपको मॉल्स में भी ये शराब वगैरह देखने को मिल जाया करेंगी। वहीं जो अगली बड़ी खबर कि भारत के निकट भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा भारत। जी हां, बड़ी खबर है, रिजिजू ने इस चीज को कंफर्म किया है। आपको पूरी इसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि वेयर हाउसिंग और डिलीवरी को दुरुस्त करने के लिए अमेजॉन इंडिया करने वाली है 50,000 लोगों की टेम्पररी भर्ती। अगर आप भी एक जॉब देख रहे हैं तो अमेजॉन एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अमेजॉन के लिए आप भी अप्लाई जरूर कर सकते हैं। अब उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि हम मुकदमों से नहीं डरेंगे, सेवा कार्य और तेज करने वाले हैं। जी हां, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ इसके बारे में जानकारी हमें मिली है। साथ ही में बता दें कि ममता बनर्जी ने रेलवे को पत्र लिखकर 26 मई तक श्रमिक ट्रेनें नहीं भेजने को कह दिया है। बताई है बेहद बड़ी वजह, आपको भी बताएंगे। खैर हम आपसे पूछते हैं कि ममता दीदी का यहां पर किस तरीके का फैसला लिया गया है, नीचे कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं आज की बेहद बड़ी खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर। जी हां, अब आज की जो पहली बड़ी खबर आपको बता दी कि मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के पीएम से कोरोना संकट पर बात की है, मदद का भरोसा दिया है। क्या कुछ पूरी डिटेल है आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया और राजपक्षे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री पीके जगन्नाथ से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस बातचीत में पीएम ने कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा की है। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आश्वस्त कर दिया है कि भारत महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए दोनों देशों को हर संभव मदद जारी रखेगा। जी हां, बातचीत के दौरान राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियां शुरू किए जाने को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। खैर हम आप सभी से पूछते हैं कि भारत के तरफ से यह हाथ बटाना किस प्रकार का है, क्योंकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि भारत जो दूसरे देशों की मदद कर रहा है। और उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि 10 दिन में 36 लाख लोग, जी 36 लाख लोग यात्रा करने वाले हैं। RAC भी कंफर्म। जी हां, रेलवे ने बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है। खैर 10 दिन में 36 लाख लोग बेहद ज्यादा मात्रा में होते हैं। खैर आप भी करने वाले हैं कि नहीं, आपने टिकट कराया है कि नहीं, नीचे कमेंट में हमें भी जरूर बताइएगा। पूरी डिटेल हम आपको देते हैं कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि जब तक आखिरी प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य यानी कि घर तक नहीं पहुंच जाते, तब तक रेलवे की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी। उन्होंने बताया है कि इसके लिए हमने योजना बना रखी है कि अगले 10 दिनों में 36 लाख लोगों को यात्रा करवा देंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 35 लाख प्रवासी श्रमिक एक राज्य से दूसरे राज्य चले गए हैं, जबकि करीब 10 लाख श्रमिक राज्य के अंदर सफर कर चुके हैं। विनोद कुमार यादव ने कहा कि 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी है और उन सभी यात्राओं के जरिए लोग जो है अपने घर भी पहुंचते जा रहे हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि वाहनों को पेट्रोल पंप पर किया जाएगा सैनिटाइज। जी हां, सरकार ने बेहद बड़ी योजना बना ली है। आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार का एक
ऐसा योजना सामने आ चुका है जिससे कि सार्वजनिक और निजी वाहनों को पेट्रोल पंप पर ही कीटाणु मुक्त कर दिया जाएगा। खैर, हम आपको बताते हैं कि ये फिलहाल तो दिल्ली में ही लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में बाकी राज्यों में लागू किया जाए या फिर नहीं, आप इसके पक्ष में हैं या फिर खिलाफ, नीचे बताइएगा। परिवहन विभाग इस योजना को तैयार कर रहा है और यह सुविधा 1 सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने सवारी को चढ़ाने के पहले टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों और सार्वजनिक बसों को संक्रमण मुक्त बनाना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि अभी बसों को डिपो पर ही सैनिटाइज करने का काम चल रहा है, लेकिन अब अन्य सार्वजनिक वाहनों को भी पंप पर सैनिटाइज करने की योजना बना दी गई है। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक और निजी वाहनों को न्यूनतम कीमत पर संक्रमण मुक्त बनाने की सेवा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। तो नीचे कमेंट में आप भी बताइए कि ये योजना किस प्रकार की है और आप इससे कितने खुश हैं। अब उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि सैलरी, बिजली बिल, किराया देना आसान हो चुका है क्योंकि सरकारी बैंक करेगा अब आपकी मदद। जी हां, पूरी डिटेल देते हैं, क्या कुछ आपको सहायता मिलने वाली है और क्या कुछ लाभ होगा। अगर आप भी पब्लिक सेक्टर के कैनरा बैंक के यहां पर कर्ज धारक है तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है और ध्यान से सुनिएगा। दरअसल कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्ज धारकों के लिए क्रेडिट सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इसके तहत कैनरा बैंक अपने कर्ज धारकों को बिना किसी रुकावट के लोन मुहैया कराने वाला है और साथ ही बता दें कि इस लोन को कर्जधारक अपनी तत्कालिक जरूरतों यानी कि बकाया सैलरी और साथ ही में बिजली का बिल, किराया आदि के भुगतान के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। अपनी इस नई सुविधा के बारे में ग्राहकों को जानकारी देने के लिए बैंक जो है वो SMS, कॉल सेंटर, ईमेल और जो बाकी यहाँ पर सुख सुविधाएं होती है उसके माध्यम से आप सभी को जानकारी यानी कि लोगों को जानकारी देता जा रहा है। दोस्तों, आपको कैनरा बैंक द्वारा दी गई ये सुविधा कैसी लगी है हमें भी जरूर बताएं और साथ ही में बढ़ते अब अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली NCR समेत भारत के ज्यादातर इलाकों के मई महीने में आखिरकार यहां पर तेज भीषण गर्मी पड़ती जा रही है और आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR समेत देश के कई तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले कुछ ही दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहने वाला है। अब जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि रिलायंस ने कई शहरों में शुरू की जियो मार्ट की सर्विस। जी आपको बता दें कि बेहद भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर रिलायंस जियो का ई-कॉमर्स पोर्टल जियो मार्ट कई महीनों की टेस्टिंग के बाद आखिरकार फिलहाल जो है लाइव हो चुका है और नया ई-कॉमर्स वेंचर लाइव होने के बाद कंपनी ने कई पिन कोड के लिए ऑर्डर लेना भी चालू कर दिया है। वेबसाइट पर विभिन्न प्रोडक्ट्स को MRP से 5% कम दाम पर बेचने का दावा किया गया है और जियो मार्ट पोर्टल पर अभी ग्रोसरी प्रोडक्ट्स और फलों एवं सब्जियों की बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इससे पहले नवी मुंबई, थाने और कल्याण में जियो मार्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही थी और साथ ही आपको बता दें कि कंपनी ताजा फलों, सब्जियों, चावल, दाल, तेल, पैक्ड फूड, डेयरी से जुड़े प्रोडक्ट्स, फ्रोजन प्रोडक्ट्स एवं कई तरीके के उत्पादों की बिक्री चालू कर रही है और आप इन सारी चीजों को खरीद भी सकते हैं। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब मॉल्स में भी शराब मिलने वाली है और इसकी बिक्री चालू होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को आबकारी विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिसमें कि राज्य के मॉल्स में महंगी आयातित शराब, बियर, वाइन को बेचने का प्रावधान किया गया है। साथ ही बता दें कि आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्ताव 3 महीने पहले शासन के पास भेजा था जिसे शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सरकार को हुए राजस्व की हानि की आपूर्ति यानी कि उसको वापस लेने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी पड़ी है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत निकट भविष्य में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करने वाला है और प्रशंसकों को बिना दर्शकों के स्टेडियम में होने वाली गतिविधियां का लुप्त फायदा उठाने के बारे में सीखना पड़ेगा। और साथ ही बता दें कि रिजिजू की इस बात का प्रभाव सबसे ज्यादा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL पर पड़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित T20 विश्व कप के स्थगित होने की स्थिति में भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI अक्टूबर-नवंबर में इसके आयोजन की योजना भी बना रहा है और रिजिजू ने कहा है कि हम खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए काफी समय से काम भी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें अभ्यास और प्रशिक्षण के बारे में सोचना पड़ेगा। हम तुरंत टूर्नामेंट शुरू करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति के साथ रहने के बारे में सीखना होगा हमें जहां स्टेडियम में दर्शकों के बिना खेल गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किए गए IPL के 13वें संस्करण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि देश में किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन करने से जुड़ा निर्णय का जो मेन काम होता है वो विशेष अधिकार सरकार के पास होता है, मेरे पास नहीं है। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनी Amazon लॉकडाउन में अपने डिलीवरी नेटवर्क को और भी बेहतरीन बनाने के लिए
50,000 लोगों से ज्यादा की यहां पर भर्तियां यानी कि उन सभी को नौकरियां देने वाली है। कंपनी ने यह वैकेंसी भारतीयों के लिए ही निकाली है। Amazon इंडिया की यह नौकरी आपको बता दी कि कॉन्ट्रैक्ट आधारित होगा, जो कि फुलफिलमेंट सेंटर्स और डिलीवरी नेटवर्क के लिए होंगी। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जबकि लॉकडाउन में छूट मिलने के कारण आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और Amazon इंडिया ने भारत में फूड डिलीवरी कारोबार को शुरू करने का भी ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ फूड एग्रीगेटर जोमैटो और स्विगी ने कोरोना महामारी के कारण अपने 1600 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की भी बात कह दी है। हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप भी इस जॉब में इंटरेस्टेड होने वाले हैं या फिर नहीं? आप भी क्या कर पाएंगे Amazon की डिलीवरी सर्विस? नीचे हमें भी कमेंट में बताइएगा। और उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुकदमों से उनकी पार्टी नहीं डरने वाली है और सेवा कार्य तेज करने वाली है। उन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 60 दिनों से यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता दिन रात लगाकर प्रवासी श्रमिकों को और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के सिपाही राशन, खाना और दवाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। श्रमिकों को भोजन पानी देने और उन्हें घर वापस लाने की सुविधा उपलब्ध करने का काम भी वो कर रहे हैं। अब उसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 26 मई तक पश्चिम बंगाल में किसी भी मजदूर की एंट्री नहीं चाहती हैं। ममता बनर्जी ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोई भी श्रमिक ट्रेन 26 मई तक बंगाल ना भेजी जाए। ममता सरकार का कहना है कि तूफान की वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और अभी उनका पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है। गौरतलब है कि इससे पहले विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया था कि राज्य सरकार की मंशा अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों और तीर्थ यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाने की नहीं है। वहीं चक्रवात अम्फान पर ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में इसके चलते 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चक्रवात से राज्य में 80 लोगों की जान भी चली गई है और हजारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे पर विदा करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने जिन इलाकों का सर्वेक्षण किया उसमें से ज्यादातर पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं। मैंने प्रधानमंत्री को राज्य में चक्रवात के बाद की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है और पीएम ने बैठक के बाद राज्य को 1000 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता देने की भी घोषणा कर दी है। हालांकि ममता ने कहा कि पीएम ने 1000 करोड़ रुपए की आपात घोषणा यहां पर की है। पैकेज में क्या है मैं नहीं जानती हूं। मैंने उनसे कहा है कि हम उन्हें ब्यौरा देंगे। पूरी स्थिति का आकलन करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। दोस्तों, हम आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जी हां, 26 मई तक पश्चिम बंगाल में किसी भी मजदूर की एंट्री नहीं चाहती हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज की खबरें अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।